दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। नाज़रीन इकराम, ये जो दूसरे फ्रेम में आप खूबसूरत कपल को देख रहे हैं, आपको पता है कि मरियम की डेथ हो चुकी है। मैं आज जिक्र करूंगा कि मरियम सुल्तान की डेथ किस तरह हुई, वजह क्या बनी, क्या इसके ऊपर जादू किया गया या इसको नज़र खा गई या हार्ट अटैक हुआ या इसके खामद को पता था या मुबैना तौर पर खामद का या घर वालों का हाथ है। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको सुन के मैं खुद सकते में आ गया। ये एक अभी चंद दिन चंद हफ्ते पहले इनकी शादी होती है और इनके जो है ना हाथ मेहंदी से अभी तक लड़की के हाथों की मेहंदी नहीं गई। और जब डॉक्टर्स ने इसकी मौत का ऐलान किया तो पता क्या हुआ, डॉक्टर्स 1 घंटे तक इसकी मौत का ऐलान नहीं कर रहे थे। उनको यकीन नहीं आ रहा था, वो इसको जिंदा करने की, वो सांस बहाल करने की कोशिश करी जा रहे थे, जबकि ये 1 घंटा पहले ख़त्म हो चुकी थी। डॉक्टर्स ऐलान नहीं कर रहे थे, डॉक्टर्स खुद परेशान थे, उनके आंखों में आंसू थे। लेकिन ये एक खूबसूरत कपल, और आपने हालिया चंद महीनों में सोशल मीडिया के ऊपर इनकी वीडियोस देखी होंगी, किस तरह ये हंसते मुस्कुराते, किस तरह ये मरियम ये अपने खामद को छेड़ती, तंग करती, चिढ़ाती, प्रैंक्स वीडियो और उसको छेड़ती, खींचती, उसके प्यार से थप्पड़ मारती, वो आगे इसको थप्पड़ मारता। मैं कहता हूं कि तंजो बजा से भरपूर ये कपल था। एक दूसरे के साथ लोगों को इंटरटेन इस तरह कर रहा था कि एक दूसरे को तंग करके लोगों को इंटरटेन करते थे। तो एक और निकाब में आप ये देखें, हिजाब के बाद निकाब में ये मरियम हमें हमेशा से, ये खूबसूरत लड़की जो हम में मौजूद नहीं है, ये नकाब में अपने खामद के साथ हमेशा से आई है। लेकिन जिंदगी ने वफा ना की और ये मरियम ख़त्म हो गई। और मैं यहाँ पे इसका खामद जो सुल्तान है, मैं आज उसका जिक्र करूँगा। ये जो सुल्तान है, इसकी ज़िंदगी दुखों, गमों और परेशानियों से भरी हुई है। सिर्फ 8 माह पहले इसकी माँ का अचानक हार्ट फेल होता है, तो वो इस दुनिया फानी से रुखसत कर जाती है। और इसके हाथों से इस सुल्तान, इस नौजवान, ये जो 25, 26, 27 साल का नौजवान है, इसके हाथों से इसकी माँ ने आखिरी सांसें ली बेटे की तरफ देखते हुए। ठीक 8 माह बाद, अभी ये संभला भी नहीं था, अभी ये अकेला रोता था, माँ की कब्र पे जाके छुप छुप के रोता था। और जब अपनी बीवी के सामने आता था तो दिल बड़ा, जैसे मर्द करते हैं, तो दिल बड़ा करके हंसता था, मुस्कुराता था। इसकी बीवी पीछे पीछे के आपने परेशान नहीं होना। अब ये सुल्तान की स्टोरी के पहले इसका वालिद फौत हो जाता है, ये छोटा होता है, इसकी माँ इसको पालती है। जब कुछ बड़ा होता है तो इसकी हाथों में इसकी माँ जो है ना वो आखिरी दम दे देती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये लड़की इसकी ज़िंदगी में आती है, इसके बकौल के मुझे कुछ सहारा मिलता है। लेकिन 8 माह बाद माँ की के ये लड़की भी उन्हीं हाथों में ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही होती है, और इसी सुल्तान, इसी लड़के को, अपने खामद को देखते हुए। नाज़रीन इकराम, एक तो इसमें ज़िंदगी की तलख हकीकत सामने आती है कि ये बेवफा चंद सांसों की, चंद डोरे, ये चंद ये हमारे सांस है, उसकी मेहमान है। तो हमें ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, इससे ये सबक मिल रहा है। अगर हमें मोहलत मिली हुई है ना, तो हम इबरत हासिल करें, अगला नंबर हमारा है, हमारा भी हो सकता है। जैसे आज ये जा रहे हैं, अगली बारी हमारी है। तो हमने क्या कुछ सीखा है और क्या हासिल किया है और हम कर क्या रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अब आते हैं दूसरी तरफ। ये सुल्तान, ये उसकी कब्र पे बैठ के 20 से 25 मिनट रोते हुए वीडियो बनाता है। काफ़ी दिनों के बाद बताता है कि मैं अपनी बीवी से मरियम के बगैर पहली दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ, और उसके आंसू नहीं रुकते। कब्र पे बैठ के अपने हाथों पे मेहंदी लगाता है, क्योंकि उसकी बीवी उसको रोज़ वहाँ मेहंदी लगाती थी।
वो वहाँ मेहंदी लगाता है, फूल ऊपर निछावर करता है और कहता है कि ये मैं अपनी वालदा की कब्र पे कम आता था और फूल अक्सर नहीं निछावर करने, ये मुझे लेके आती थी, फूल लेके आते थे, हम वहाँ फेंकती थी और ये मुझे कहती थी कि मेरी कब्र पे भी आपने फूल निछावर करने हैं। और उसके बाद ये बताता है फिर मौत किस तरह होती है। ये अब इसके बकौल कि कोई साया था, कोई मसला था या नज़र खा गई, वो डरती थी, चिल्लाती थी, रोती थी कि इस विंडो से कुछ आ रहा है, उधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। यही ज़िंदगी वो लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे और अल्लाह के ऊपर भरोसा इतना था कि कोई भी चीज़, कोई तवीज़, धागे कहीं भी नहीं जाना। कुरान मजीद पढ़ के उसका तोड़ खुद कर रहे थे, लेकिन ज़िंदगी थी इतनी, वो अल्लाह के ऊपर इतना यकीन। मैं हैरान हूँ इस लड़के का जितना अल्लाह के ऊपर यकीन था और जितनी परेशानियों के बाद अभी भी ये बैठा हुआ है और लोगों की खिदमत का सोच रहा है, इस लेवल की इसकी हाथों से। अब बताने का एक लंबी स्टोरी हो जाएगी कि कुछ जब से शादी हुई तब से इनकी ज़िंदगी ये थी कि कभी उसको दौरा पड़ना, कभी उसको कुछ नज़र आना, कभी उसके ऊपर कुछ गिरना, और वो कुरान पढ़ता तो उसके ऊपर भी शुरू हो जाता, तो उसके खामद के ऊपर भी। ऐसा करते करते बिलाखर वो ख़त्म होगी। क्या नज़र खा गई इतनी हंसती मुस्कुराती जोड़े को, या क्या उनको जादू किसी ने किया, और मसला असल में क्या था, और एंड पे हार्ट फेल ही हुआ और ऐसा कि मेरे ऊपर कोई गिर रहा है, करते करते उसके हाथों से उसने जान दी और उसने उसकी आंखें बंद की। वो अपने खामद को देखते हुए इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई और हमें ये सबक दे गई, अगर आप औरत हैं तो अपने खामद की फरमाबरदारी करें, माँ बाप की फरमाबरदारी करें, अपनी ज़िंदगी जो है ना इस्लामी उसूलों के मुताबिक। अगर आप मर्द हैं तो अपनी ज़िंदगी जो है ना वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक। ये चंद सेकंड्स की, चंद सांसों की मेहमान ये ज़िंदगी है। ये आज टिकटॉक के ऊपर लोगों को हंसाने वाले बापर्दा थी, ये ख़त्म हो गया तो रहना हमने भी नहीं है। तो ये गनीमत जाने चंद जो लम्हात, ये जो चंद दिन हमें मिले हुए हैं, तो इनमें गनीमत जान के अपनी ज़िंदगी को जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर दें। मिलते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।